हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार टू ऑल माय यूट्यूब फ्रेंड्स। जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी देखिए मार्केट की कंडीशन अभी क्या चल रही है। मार्केट अभी साइडवेज है। 1 फरवरी को अपने इंडिया में बजट डिक्लेयर हो गया, तभी भी मार्केट साइडवेज चालू है। अभी जो साइडवेज चालू है उसके पीछे रीजंस क्या है। बजट तो अच्छा पेश हुआ है, जो आम लोग हैं उनके लिए भी बजट अच्छा था, और जो मोनोपोली जो स्टॉक्स है उनके लिए भी बजट अच्छा था, जैसे कि रेल के स्टॉक्स होंगे, ये इनके लिए बजट भी अच्छा था। क्योंकि बहुत सारे जो बजट में ना अच्छी खासी बातें बोली, तभी मार्केट मुंह क्यों नहीं दे रहा है। अभी देखिए मार्केट का जो कंडीशन है अभी एक साइडवेज है पिछले कुछ महीने से। अभी जो मार्केट चल रहा है ये लगभग आईटी सेक्टर डाउन है। आईटी लगभग उसके ना 25-30% उसके लाइफ हाई से डाउन है। अभी देखिए अभी आईटी तो डाउन है, उसके पीछे कुछ न्यूज़ भी है, बट न्यूज़ छोड़ दो। अभी कुछ पीएसयू सेक्टर है वो भी बहुत नीचे चल रहा है, यानी लगभग ना जो मिड कैप कंपनी है पीएसयू सेक्टर्स की वो भी अच्छे खासी नीचे चल रही है। अभी क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? मेरा एक ही ओपिनियन है। अभी जो निफ्टी चल रहा है लगभग ना 26,000 के आसपास निफ्टी है, यानी लगभग ना उसके लाइफ टाइम हाई से ना 400-500 के आसपास नीचे है। अभी देखिए उस टाइम ना आपको थोड़ा वेट ही करना चाहिए, क्योंकि क्या है जो सेक्टर्स नीचे है जैसे कि आईटी स्टॉक्स नीचे है, कुछ पीएसयू सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो भी नीचे है, 20-30% उसके 52 वीक हाई से दूर है, नीचे है, वो भी स्टॉक्स है। अभी क्या होता है मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि अभी जो आईटी इंडेक्स डाउन है अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके जो पहले ना एक 3-4 महीने पहले ना एक मैंने शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था, उसमें जो टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो स्टॉक्स हैं ना वो भी 25%, 28% करेक्ट हुए थे उसके लाइफ टाइम हाई से, और अभी उसी रेंज में वो स्टॉक्स आने की कगार पे है। अभी देखिए ये जो स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, अभी निफ्टी का जो इंडेक्स है सेंसेक्स निफ्टी वो लगभग ना ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही है। उसकी वजह से आपको ना जब ये इंडेक्स गिर जाएगा ना तभी आईटी के स्टॉक्स कम गिरेंगे एज़ कम्पेयर टू अभी जो गिरे ना 2-4 दिन पहले, ये थोड़ा कम गिरेंगे, बट थोड़ा थोड़ा गिर सकते हैं। तब उसका जो वैल्यूएशन है और सस्ता हो जाएगा। अभी जब टीसीएस जो इन्फोसिस है उसके पी रेशियो लगभग 21 के आसपास ही है, विप्रो का भी पी रेशियो लगभग 19 के आसपास है। अभी जब ये इंडेक्स गिर जाएगा ना तब उसका पी है ना और अंडर वैल्यूड बन जाएंगे। उसकी वजह से आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसमें इन्वेस्ट करने की। और जैसे कुछ छोटे स्टॉक्स है जैसे कि इरिडा हो गया या बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी, ये स्टॉक्स है ना अभी बहुत दिन से ना उसी रेंज में चल रहे हैं। ये देखो 92 के आसपास ही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब क्या करेंगे, उसी रेंज में वो चल रहा है। अभी क्या हो जाता, थोड़ा भी इंडेक्स ने करेक्शन दिया डाउन साइड ना, ये 3%, 4%, 5% गिर सकते हैं। क्यों गिर सकते हैं? क्योंकि ये इंडेक्स के ऊपर डिपेंड है स्टॉक्स, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, उसकी वजह से गिर सकते हैं। आपको ऐसे सस्ते लग रहे हैं बट उसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा ही है। जब भी एक आधा IPO आ जाता ना उसको ना 3 साल बाय नहीं करना चाहिए। 3 साल के बाद में ना उसमें आपको एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि उसका वैल्यूएशन है ना वो बराबर लेवल के आसपास आ जाता। उसका जो वैल्यूएशन जब भी IPO आता ना उसका वैल्यूएशन हाई रहता, मोस्टली 80-90% ना उसका वैल्यूएशन हाई रहता। उस टाइम आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करने की है, एक मेरी राय है, ऐसा है। अभी आपको थोड़ा अच्छा प्रमोटर लगता आपके हिसाब से, बट मेरा एक राय है कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके 2 या 3 साल के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स है ऐसे, बहुत पेटीएम जैसे हो गया, ऐसे स्टॉक्स है ना वो बहुत दिन चले नहीं, थोड़ा थोड़ा नीचे आए। अभी देखिए LG इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका IPO ओपन हुआ था 1720-1730 के आसपास, और अभी चल रहा है 1520, 1400 तक ये प्राइस आया था। अभी देखिए NSDL देखिए, ये भी 1314 के आसपास जाकर अभी नीचे चल रहा है 978 के आसपास। ये है अभी उसमें ना, ये बेस्ट कंपनी है। कुछ आपको लगता है कि ये 900-800 के आसपास है, उसको लेना चाहिए, क्योंकि लो मेरा ये ओपिनियन नहीं लेने का, बट और सस्ते आपको मिल सकती है। क्यों कब मिल सकती है? जब भी इंडेक्स करेक्शन देगा तब वो और नीचे आ सकती है, तब आपको टाइम नहीं मिलेगा बाई करने के लिए कि इतने फास्ट वो अपसाइड रिकॉर्ड भी हो जाते। उसकी वजह से एक मेरा ये है कि जो भी स्टॉक्स है अच्छे खासे आपको उसमें सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करना है। जो बड़े अच्छे कंपनियाँ ना वो ऐड करके रखना है। अभी इंडेक्स के वाइज ना ये कितना करेक्ट कर देती, जैसे अभी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ये शेयर 19,000 के आसपास था और अभी लगभग ना 10,000 के आसपास ये स्टॉक्स आया था, और थोड़ा आप साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। या जी कुछ मोनोपोली जो स्टॉक्स है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे CDSL, ये भी स्टॉक्स है 1200 के आसपास आया था और अभी चल रहा है 1300। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था अदानी के ऊपर, अदानी के स्टॉक्स ना एक दिन में 10-15% गिरे थे, और लगभग 4 या 8 दिन में वो रिकवर हो गया अपसाइड, यानी लगभग 15%, 20% के आसपास उसमें अच्छी खासी रिकवरी आ रही है।
ये क्यों आ रही है? क्योंकि इंडेक्स का ये है, जब भी इंडेक्स उसके हाई से ना लगभग ना 7% नीचे गया था अभी पिछले हफ्ते में बजट के बाद में, तब देखो ये स्टॉक्स अच्छे खासे गिरे थे। जब इंडेक्स ऊपर आया ना, आपको पता भी नहीं चला इतना फास्ट ऊपर आ गया हो। जैसे स्टॉक्स भी इम्पल्सिव उन्होंने अप साइड मूव दिया। अभी जब ये ऐसे छोटे छोटे मूव आते हैं ना, तब जो आपके एक पी रेशियो ना नहीं देखना चाहिए। पी रेशियो आपको उसी टाइम देखना चाहिए जब आप स्टॉक्स ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 5 या 10 साल के हिसाब से ले रहे हैं ना, तब आपको ऐसी कंपनी देखने का है जो कि कंपनी अभी आने वाले साल में ग्रोथ करने वाली है। तब आप देखिए कि सच में स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। बट ऐसे मार्केट करेक्ट हुआ है 10% 15% जो नीचे आया, स्टॉक्स नीचे आए, तब पी रेशियो मत देखो। तब एक आपका एक स्टडी का ये करके आप उसमें एंट्री करिए। ऐसा हो जाता मोस्टली ना, ये आपको पता नहीं चल जाता कि इसमें आपको कैसी एंट्री लेनी चाहिए। और जब एंट्री करते करते इतना ऊपर नीचे ये उसका वोलेटिलिटी बढ़ जाता है ना, आपको टाइम भी नहीं मिलता। ये स्टॉक्स में ना आपको अच्छी खासी थोड़ा स्टडी करना चाहिए। जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, बहुत सारे अभी कंपनी अंडर वैल्यूड है, बट इंडेक्स ऊपर है, उसकी वजह से मुझे डर लगता। मैं तो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इंडेक्स का डर है थोड़ा। अभी देखिए यूएस का इंडेक्स जो है, नस्डैक है, डाउ जोन्स है, ये जो है ना उसके 50,000 का उन्होंने लेवल छुआ है और लगभग अपसाइड ही रैली है। वो बहुत दिन से अपसाइड रैली है। जब भी करेक्ट हो जाएगा ना, बाहर का यूएस का भी मार्केट करेक्ट हो गया ना, तब इंडिया का भी मार्केट गिर सकता है और मार सबको पड़ती। जैसा निफ्टी गिर रहा है ना, तब बाकी के कितने भी अच्छे स्टॉक्स रहे ना, वो थोड़ा थोड़ा गिरते ही। और जो गिरने वाला है वो तो किसी का सुनता भी नहीं, वो तो नीचे ही चले जाता। बट जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसकी वजह से मेरी एक राय है कि जब ऐसा लगता थोड़ा कि इंडेक्स अभी क्या कर रहा है, इंडेक्स पिछले कुछ दिनों से ना उसे 26,400 उसका जो लाइफ हाई है ना, उस लेवल के पास जाता और नीचे आता, उसके बाद और नीचे आकर उधर ही कंसोलिडेशन करता। उसका जो रास्ता है ना वो क्लियर नहीं हो रहा है। जब भी मार्केट को ऊपर जाने का होता है ना, तब वो अपसाइड ही कंसोलिडेशन करता, मोस्टली अपसाइड ही। बट ये जो है ना थोड़ा नीचे आकर कंसोलिडेशन कर रहा है। मेरा एक ओपिनियन ऐसा है कि ये ऊपर जाने का थोड़ा नहीं सोच रहा है, उनके माइंड में नहीं है निफ्टी के इंडेक्स में कि ऐसा अभी ऊपर जाए। उसकी वजह से मेरा एक ओपिनियन है ऐसा कि शायद ऐसा मेरी एक राय नहीं है कि गिर सकता है स्टॉक्स, ऐसा कोई इंडेक्स गिर सकेगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा। बट एक मेरी एक खुद का एक ओपिनियन है कि ये ऊपर जाने के कगार में नहीं है, नीचे आ सकता है। क्योंकि मोस्टली ऐसे कुछ स्टॉक्स भी है ना, वो है ओवर वैल्यूड ही है, उसका पी अभी भी 35, 40, 50 की रेंज में ही है। बहुत सारे स्टॉक्स है ऐसे जो कि लार्ज कैप कंपनियाँ और मिड कैप भी कंपनियाँ उसमें इंक्लूड है। उसकी वजह से आपको थोड़ा देखने का है कि सच में अभी इंडेक्स की पोजीशन क्या है और उसमें कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, और जो बजट आया है बजट के हिसाब से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है वो भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए। पिछले 2 साल पहले, 1 साल पहले जो बजट आया था उस टाइम ना रेलवे का जो सेक्टर है ना बहुत वोलेटाइल था, बहुत अपसाइड चला गया था। बट इस साल उसने कुछ ज़्यादा ये प्रदर्शन नहीं किया है। अभी ये देखिए थोड़ा फंडामेंटल भी देखिए और ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए बाय करने की। थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, थोड़ा संयम रखिए, पेशेंस रखिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना, एक बार इन्वेस्ट किया ना तब सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा आँख बंद कर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब जो भी आप सोचेंगे ना अच्छा सोचो, उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। मेरा ऐसा ओपिनियन नहीं कि मार्केट 10% गिरा डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। थोड़ा थोड़ा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करो। जब भी 10% गिरा है तो 20-25% कैपिटल आप उसमें लगा दीजिए और गिरने की कोशिश में और 25 लगा दीजिए। और जब भी अच्छा खासा गिरा ना तब आपके हिसाब से थोड़ा कैश भी होल्ड रखिए। क्योंकि क्या है, मार्केट ना सडन न गिरता नहीं, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके गिरता ही हो, ऐसा है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।